हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम मार्क बुक्स में इनवॉइस डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसके थ्रू आप जैसा चाहें वैसा इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। मार्क बुक्स में आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ये एक सैम्पल इनवॉइस है और इनवॉइस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे हेडर, आइटम एंड ग्रैंड टोटल। तो आइए अब मार्क बुक्स में इस तरह का फुल पेज इनवॉइस डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए आप यूटिलिटीज एंड टूल्स से इनवॉइस डिज़ाइन पर आएंगे। फिर रिपोर्ट टाइप से वो मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप इनवॉइस डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे सेल बिल सिलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट से क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर जो भी रिपोर्ट नेम आप देना चाहते हैं वो नेम मेंशन करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से मार्ग ऑनलाइन डिज़ाइनर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको टॉप पर रिबन मिलता है और यहाँ अलग अलग टैब्स हैं लाइक होम, रिपोर्ट, लेआउट एक्सेट्रा। और हर टैब में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनवॉइस डिज़ाइन करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर्म है, मीन्स वो एरिया है जहां आप इनवॉइस डिज़ाइन करेंगे। फिर यहाँ आपको लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज आइकॉन मिलता है जिससे आप इनवॉइस की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइकॉन है रिपोर्ट ट्री और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस सेक्शन में कौन सी कमांड लगाई है। इसके बाद नेक्स्ट आइकॉन है डेटा। यहाँ डेटा सोर्सेज के लेफ्ट साइड से प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कंपनी डेटा। इससे आप कंपनी से रिलेटेड कमांड्स को इनवॉइस पर ऐड कर सकते हैं। पार्टी डेटा, पार्टी डेटा से रिलेटेड कमांड्स को इनवॉइस पर ऐड कर सकते हैं। हेडर डेटा, हेडर डेटा से आप इनवॉइस के हेडर पर यानी टॉप पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेल्समैन नेम एक्सेट्रा इन फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। आइटम्स डेटा से आप आइटम्स से रिलेटेड फील्ड्स लाइक आइटम नेम, एचएसएन कोड, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं। फुटर डेटा से आप फुटर यानी बॉटम पर सब टोटल, डिस्काउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, टोटल क्वांटिटी एक्सेट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ एडिशनल डिटेल, पेमेंट डिटेल, आउटस्टैंडिंग डेटा और टैक्स समरी डेटा है। अब जैसे आप सैम्पल इनवॉइस में देखेंगे कि यहाँ हेडिंग है सेल बिल, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप कंपोनेंट से टेक्स्ट पर क्लिक एंड ड्रैग करके फॉर्म पर रिपोर्ट टाइटल 1 इस एरिया में ड्रॉप कर देंगे। फिर इस पर डबल क्लिक करके यहाँ टाइप कर देंगे सेल बिल और ओके कर देंगे। अब टेक्स्ट को आप जहाँ भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप माउस की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं और कीबोर्ड से एरो कीज लेफ्ट, राइट, अप, डाउन से भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे स्लाइटली लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ऑल प्लस एरो कीज का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ऊपर आई का आइकॉन दिया है, इस पर क्लिक करके आप शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। इसके बाद आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में बॉक्स है, तो अगेन कंपोनेंट्स पर आएंगे, शेप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह शेप इंसर्ट हो जाएगी। आप इस रेड डॉट पर क्लिक करके इसे रीसाइज कर लेंगे और अब इस बॉक्स में कलर फिल करने के लिए प्रॉपर्टीज पर आएंगे, देन यहाँ फिल से कलर पर क्लिक करके कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हेडर पर बॉर्डर देना है तो सिंपली होम टैब से ऑल बॉर्डर लाइंस पर क्लिक कर देंगे और अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप रिपोर्ट से प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप साथ के साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ कंपनी डिटेल्स कमांड्स इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए डेटा सोर्स से कंपनी डेटा से नेम को फॉर्म पर लेकर आते हैं। इसके लिए सिंपली आप यहाँ से नेम को ड्रैग करके फॉर्म पर ड्रॉप कर देंगे। आप इस कमांड को माउस की हेल्प से या कीबोर्ड से एरो कीज लेफ्ट, राइट, अप, डाउन से भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमांड को स्लाइटली शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो कीज का यूज करके भी मूव कर सकते हैं। आप इन रेड डॉट पर क्लिक करके इसे रीसाइज कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी एड्रेस 1 और कंपनी एड्रेस 2 कमांड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप इसे जैसे भी सेट करना चाहते हैं इन्हें सेट कर लेंगे। फिर इसी तरह कंपनी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस को यहाँ लेकर आते हैं। अब जैसे आप सैम्पल इनवॉइस में देखेंगे कि यहाँ फोन नंबर और ईमेल आईडी के आगे टेक्स्ट लिखा है, तो कंपोनेंट से टेक्स्ट को फॉर्म पर ड्रॉप करेंगे और टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और फिर इस टेक्स्ट को फोन और ईमेल आईडी की कमांड के आगे सेट कर लेंगे। तो इस तरह कंपनी की जो भी डिटेल्स आप इनवॉइस में रखना चाहते हैं उस कमांड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। आप देखेंगे कंपनी डिटेल्स का प्रीव्यू शो हो गया है। इसके बाद आप सैम्पल इनवॉइस में देखेंगे कंपनी डिटेल्स बोल्ड हैं और ईमेल आईडी का कलर ब्लू है। तो यहाँ 1 by 1 फील्ड्स पर क्लिक करके सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे और कंपनी नेम कमांड को सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हमने यहाँ इन कमांड्स का भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया है, तो जैसे आप
फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन ईमेल आईडी का कलर चेंज करते हैं, जिसके लिए कमांड को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पर आते हैं और टेक्स्ट फील्ड से कलर सिलेक्ट करते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंपनी डिटेल्स यहाँ आ गई हैं और आप साथ के साथ इसे सेव भी करते रहेंगे। देन आप पार्टी डिटेल्स यहाँ ऐड करते हैं। डेटा सोर्स से प्लस आइकॉन पर क्लिक करके पार्टी डेटा को एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पार्टी नेम कमांड को ड्रैग करते हैं। तो जो भी पार्टी की डिटेल्स आप इनवॉइस पर चाहते हैं वो यहाँ सेट कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके बाद आप जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट वाली कमांड्स को फॉर्म पर ऐड करते हैं और ये कमांड्स भी आप रिपोर्ट टाइटल 1 सेक्शन में ही ऐड करेंगे। तो पहले टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं GSTIN, फिर कंपनी डेटा से GST नंबर कमांड इंसर्ट करते हैं, फिर टेक्स्ट टाइप करते हैं इनवॉइस नंबर और हेडर डेटा से इनवॉइस नंबर कमांड को इंसर्ट करते हैं और इनवॉइस डेट कमांड इंसर्ट करते हैं। फिर यहाँ शेप इंसर्ट करके प्रॉपर्टीज में आएंगे और फिल से कलर सिलेक्ट कर लेंगे और अभी आप देखेंगे कि बॉक्स टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। तो आप इस बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे तो बॉक्स टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। आप प्रॉपर्टीज में लेआउट से अपने अकॉर्डिंग बॉक्स की हाइट, विड्थ सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब रिपोर्ट टाइटल 1 सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब से ऑल बॉर्डर लाइंस पर क्लिक करके रिपोर्ट टाइटल 1 में बॉर्डर अप्लाई करते हैं। देन आप प्रीव्यू देखते हैं। अब प्रीव्यू में यहाँ जो पार्टी डिटेल्स आ रही हैं वो केवल प्रीव्यू पर्पस से आ रही है ताकि आपको प्रीव्यू देखकर पता चल जाए कि पार्टी डिटेल्स किस तरह से शो होगी। अब जब सेल बिल का प्रीव्यू देखेंगे तो वहां आपको प्रॉपर पार्टी की डिटेल्स शो होंगी। तो अब आप देखेंगे कि हेडर पार्ट डिजाइन हो गया है। आप अगर चाहें तो यहाँ इन सेक्शंस को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट टाइटल 1 को हेडर से रीनेम करते हैं, आप सिंपली रिपोर्ट टाइटल 1 सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हेडर टाइप कर देंगे। पेज हेडर 1 को करते हैं आइटम हेडिंग्स, डेटा 1 को करते हैं आइटम्स डेटा और रिपोर्ट समरी को करते हैं फुटर और पेज फुटर 1 पर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शंस को रीनेम भी कर सकते हैं। फिर अब आइटम्स पार्ट डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए पहले शेप इंसर्ट करते हैं, देन कलर फिल करते हैं, फिर सीरियल नंबर, क्वांटिटी, प्रोडक्ट एटसेट्रा ये टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से वर्टिकल लाइंस इंसर्ट कर लेंगे। आप कंपोनेंट से लाइन को फॉर्म पर ड्रैग करेंगे और इस रेड डॉट से इसे वर्टिकल कर लेंगे और फिर अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। और इनवॉइस डिजाइन करते टाइम आप ध्यान देंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन में काम हो जाने के बाद आप इस बार को ऊपर ड्रैग कर देंगे ताकि सेक्शंस के बीच का गैप शो ना हो। इसके बाद फिर आइटम्स डेटा से सीरियल नंबर, क्वांटिटी, प्रोडक्ट एटसेट्रा इन कमांड्स को आइटम्स डेटा सेक्शन पर इंसर्ट कर लेंगे और कॉलम वाइज सेट कर लेंगे और फिर वर्टिकल लाइंस इंसर्ट कर लेंगे और आइटम्स डेटा सेक्शन को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट नेम, बैच, एक्सपायरी, HSN पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखेंगे हमने यहाँ कमांड्स को श्रिंक किया हुआ है और अगर आप इसे रीसाइज करते हैं तो ये दूसरी कमांड पर ओवरलैप होगा। तो जैसे हम यहाँ आइटम नेम कमांड को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ बिहेवियर में ऑटो विड्थ चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। तो अब ऑटो विड्थ कमांड से क्या होगा कि आइटम नेम कमांड अगर श्रिंक भी है तो प्रीव्यू के टाइम आपको आइटम का पूरा नाम ही शो होगा। इसी तरह बैच, एक्सपायरी, HSN की कमांड्स को भी सिलेक्ट करके ऑटो विड्थ चेकबॉक्स में टिक कर देंगे और ऑटो विड्थ को आप किसी भी कमांड पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं और आप देखेंगे कि अब डेटा प्रॉपर्ली शो हो रहा है। इसके बाद सैंपल इनवॉइस पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ क्वांटिटी, प्रोडक्ट, बैच, एक्सपायरी और HSN इनका अलाइनमेंट लेफ्ट है और रेट, डिस्काउंट और अमाउंट का अलाइनमेंट राइट है। तो आप यहाँ कमांड सेलेक्ट करेंगे और इन्हें होम टैब से लेफ्ट अलाइन कर देंगे और इसी तरह रेट, डिस्काउंट और अमाउंट का अलाइनमेंट राइट कर देंगे। तो इस तरह आप अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। इसके बाद आप फुटर पार्ट डिजाइन करते हैं। तो पहले इस तरह से बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ सब टोटल टेक्स्ट टाइप करके सब टोटल की कमांड लगाएंगे। तो सब टोटल की कमांड के लिए आप फुटर डेटा पर आएंगे और यहाँ से सब टोटल कमांड को पुट कर देंगे। यहाँ कमांड का अलाइनमेंट कर दिया है राइट और साथ ही कमांड सेलेक्ट करके ऑटो विड्थ चेकबॉक्स में टिक कर दिया है। इसके बाद अब टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए फुटर डेटा से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्म पर ड्रैग करते हैं। फिर आप देखेंगे कि अमाउंट वर्ड्स में लिखा हुआ है तो पहले यहाँ रुपीज लिखते हैं और टोटल अमाउंट इन वर्ड्स कमांड को फॉर्म पर ड्रैग करते हैं और फिर बिल, डिस्काउंट, SGST, CGST राउंड ऑफ की कमांड्स को फॉर्म पर ड्रैग कर देंगे और फिर इस तरह से शेप इंसर्ट करके ग्रांड टोटल की कमांड पुट कर देंगे और फिर फुटर में बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब प्रीव्यू देखते हैं
और आप देख सकते हैं कि इनवॉइस डिज़ाइन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप मार्क बुक्स में सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।